नमस्कार जैन बच्चों, आज हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार जो है वो महर्षि वेदव्यास जी है। आगे बढ़ते हैं, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार भी हमारे वेदव्यास जी ही हैं। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित हैं। आगे बढ़ते हैं, अनु से भी छोटा कौन है? तो अनु से छोटा कौन है? आत्मा है। अगला प्रश्न है, किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। आगे बढ़ते हैं, बहती नदी कहाँ मिलती है? तो बहती नदी समुद्र में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो ये किन में बताया गया है? ये मुंडकोपनिषद में बताया गया है। अगला प्रश्न है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग जो है ये सत्य से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से देवलोक का मार्ग यानी देवलोक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो मृत्यु को वश में विद्वान कर लेता है। आगे है, किसकी जय नहीं होती? तो कभी भी असत्य की जो है वो जय नहीं होती। अगला प्रश्न है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इनकी उपनिषद की जो संख्या है वो 108 है। अगला प्रश्न है, आत्मा के गूढ़ रस की किसमें व्याख्या की गई है? तो ये है कठोपनिषद में की गई है। आगे बढ़ते हैं, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो परमात्मा की महिमा का वर्णन श्वेताश्वतर में किया गया है। अगला प्रश्न है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर बताया गया। तो ये भी हमारा श्वेताश्वतर में ही बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुख जो है हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, सत्य का खजाना कहाँ मिलता है? तो सत्य का खजाना जो है वो देवलोक में मिलता है। अगला प्रश्न है, मंगलम कहाँ से संकलित है? यानी मंगलम पाठ जो है ये कहाँ से संकलित है? तो ये उपनिषद से संकलित है। अगला है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु बताया गया है। अगला प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन था? अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर ये पटना में स्थित है। ये काफी फेमस मंदिर है। अगला प्रश्न है, नगर की पालिका देवी को क्या कहा जाता है? इसको पटन देवी के नाम से जाना जाता है। अगला है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। अगला है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो किसके शासनकाल में? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो पाटलिपुत्र का नामांतर कुसुमपुर है, यानी पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कठनीमता के रचनाकार कौन है? तो कुटनीमता के रचनाकार जो है वो दामोदर
गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त किस वंश का स्थापक था? तो चंद्रगुप्त ये मौर्य वंश का संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। आगे बढ़ते हैं, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में पाटली ग्राम नाम था। अगला प्रश्न है, पटना किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पटना के किस दिशा में? तो पटना से ये उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। अगला प्रश्न है, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो पाटलीग्राम कब था पटना का नाम? तो जब भगवान बुद्ध जब वहां पे थे तब, यानी बुद्ध काल में। अगला प्रश्न है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो गोलघर हमारा पटना में अवस्थित है। अगला है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो ये 2500 साल पुराना, यानी 2500 वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न है, किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? तो ये मध्यकाल में जो है ये पटना नाम से जाना जाने लगा, पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अगला है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो ये पाटलिपुत्र में अवस्थित है, जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं। आगे प्रश्न है, पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो पटना जो है ये पत्तनास शब्द से उत्पत्ति हुई है, पत्तनाथ शब्द से। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? तो पाटलिपुत्र में हमारा इनमें से हमारा गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थलीय है। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मैथिल कोकिल किसको बोला जाता है? तो विद्यापति जी को मैथिल कोकिल बोला जाता है। अगला है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से संकलित है। आगे बढ़ते हैं, मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री विशेश्वर था। अगला है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को जो है ना उसका आलस नष्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? तो ये आलसी कुछ नहीं करते हैं। अगला है, विशेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो ये मंत्री जो था ये मिथिला में रहा करते थे। अगला है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो ये विशेश्वर ही देते थे, मंत्री जी। अगला प्रश्न है, आलसी पुरुष कितने थे? तो कुल कितने आलसी थे? कुल 4 आलसी थे। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो साधारण सी बात है, इसमें आलस का वर्णन किया गया है। अगला है, मैथिल कवि कौन थे? तो मैथिल कवि हमारे कौन थे? तो विद्यापति जी। आगे बढ़ते हैं, अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो अलस कथा एक प्रकार की व्यंग्यात्मक कथा है। इसमें व्यंग, मनुष्य के अंदर की व्यंग की बात की गई है। अगला है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं। अगला प्रश्न है, अलस कथा में आग क्यों लगाई गई? तो आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, कि आग के डर से अगर भाग जाएगा तो आलसी नहीं होगा, और अगर नहीं भाग पाया तो वो सच्चा आलसी होगा। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो इसमें मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। आलसी जो कि मानव का एक प्रकार का गुण ही है। अगला प्रश्न है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराता था? तो ये कौन कराता था? विशेश्वर। अगला है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती? तो आलसियों की, यानी अगर उस पर करुणा करने वाले कोई नहीं होगा तो उसकी गति नहीं लगेगी। अगला प्रश्न है, अलस कथा में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए? तो जो धूर्त लोग थे, आलसी के भेष में आकर के फ्री पॉकेट का भोजन करते थे, कपड़े ग्रहण करते थे, वो
भाग गए। उसको धूर्त कहा गया। अगला है, भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता? तो ये आलसी कुछ नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी? तो ये कौन? गार्गी रहती थी जनक की सभा में। अगला प्रश्न है, छमोराव किस काल के लेखक हैं? तो छमोराव जो है वो आधुनिक काल के लेखक हैं। आगे प्रश्न है, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो किसकी? ये समाज की। हमारा जो समाज है वो पुरुष और स्त्री दोनों के मेल से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी गंगा देवी जी थी। अगला प्रश्न है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो इंद्राणी का वर्णन जो है वो सामवेद में है। अगला प्रश्न है, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो ये पंडित छमाराव जी है मीरा लहरी की लेखिका। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो इसमें औरत के महत्व का वर्णन किया गया है, क्योंकि लेखिका का ही वर्णन है तो लेखिका औरत ही होती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो इसमें कौन? छमाराव के बारे में बताया गया है, जो कि एक लेखिका थी। अगला प्रश्न है, शंकर चरित्रम की रचना किसने की? तो ये पंडित छमाराव ने ही की थी। आगे बढ़ते हैं, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन थी? तो इसमें प्रथम कल्प जो थी ये विजयांका थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में कुल 24 महिलाओं का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अच्युत राय की रानी कौन थी? तो अच्युत राय की रानी तिरुम लांबा थी। तिरुम लांबा। अगला प्रश्न है, किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाओं भी थी? अगला प्रश्न है, किस युग में मंत्रों की दर्शिका में केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिकाएं भी थी? तो ये किस युग में? ये वैदिक युग में। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? तो उन्होंने अपनी पत्नी को आत्म तत्व के बारे में बताया था, यानी आत्म तत्व की। अगला है, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने करी थी? तो ये गंगा देवी जी ने करी थी। मधुरा विजयम की रचना गंगा देवी। अगला प्रश्न है, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? तो भारत महिमा का आधुनिक पद की रचना अध्यक्ष ने करी थी। अगला प्रश्न है, हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो ये एक विशाल धारा है, यानी भारत की भूभूमि धारा काफी विशाल है। अगला प्रश्न है, जगत का गौरव कैसा है? तो ये शोभनीय है। अगला प्रश्न है, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? तो देखिए, भारत में अनेक जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी सभी एकता में रहते हैं, यानी एकता में। अगला प्रश्न है, देवता क्या गाते हैं? तो देवता क्या करते हैं? गीत गाते हैं, यानी गुणगान करते हैं। अगला प्रश्न है, पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराण किसने लिखी थी? तो महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा जो है वो पूरे दुनिया में गाई जाती है। अगला प्रश्न है,
किस देश का गुणगान देवता करते हैं? किस देश का? तो भारत देश का। अगला प्रश्न है, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेने के लिए चाहते हैं? तो वो भी हमारे भारत में है। अगला प्रश्न है, कौन गीत गाते हैं? तो कौन गीत गाता है? तो देवतागण गीत गाते हैं। आगे है, भारत की शोभा कौन प्रशंसा करते हैं? भारत की शोभा की प्रशंसा कौन करते हैं? तो ये देवता करते हैं। अगला है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा जो है वो पूरे विश्व में यानी सभी जगह गाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत भूमि किससे शोभित है? तो भारत भूमि जो है वो सागर से, पर्वत से, झरना से यानी उपयुक्त सभी से शोभित है। अगला है, जगत का गौरव कौन है? तो जगत यानी जगत मतलब दुनिया, दुनिया का गौरव जो है वो भारत है। आगे बढ़ते हैं, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद श्लोक कहाँ से संकलित है? तो ये विष्णु पुराण से संकलित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कार कितने हैं? तो भारत में कुल संस्कारों की संख्या 16 है। अगला है, सीमांतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिनाया जाता है? सीमांतोन्नयन तो ये जन्म से पूर्व के संस्कार है। अगला है, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? तो शिक्षा संबंधी कुल 5 संस्कार हैं। आगे बढ़ते हैं, बचपन में कितने संस्कार हैं? तो बचपन के कुल 6 संस्कार होते हैं। अगला है, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कारों का जो है मौलिक अर्थ वो दोष दूर होते हैं और गुणों का निर्माण होते हैं, इसी को संस्कार कहा जाता है। अगला है, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? तो भारतीयों में संस्कार से व्यक्तित्व का निर्माण होता है यानी ऑप्शन बी। आगे है, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, वेद की पढ़ाई अगर शुरू करना है तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। अगला है, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कारों को कुल 5 भागों में बांटा गया है। अगला है, मरने के बाद कितने संस्कार? तो मरने के बाद केवल एक, जो कि दाह संस्कार होता है। अगला प्रश्न है, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? देखिए, गृहस्थ की बात करी जाए तो ये विवाह संस्कार के बाद मनुष्य प्रवेश करता है। अगला है, पुंसवनन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो ये जन्म से पूर्व के संस्कार है। अगला है, अंत्योष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्योष्टि संस्कार जो होता है ये मरने के उपरांत होता है, मरने के बाद। अगला है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, अक्षर का अगर आरंभ करेगा तो यानी लिखेगा मतलब शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? सप्तपदी ये एक प्रकार के विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो वहां पे आपको विवाह संस्कार ही डालना है। अगला है, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये हम सभी जानते हैं विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप में व्यवहार होता है? सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है, सीमित भी और व्यंग भी। तो ये हमारा कौन? संस्कार। अगला है, गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो गर्भधारण हमारा जन्म से पूर्व की स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? तो जन्म से पहले कुल 3 संस्कार हैं। अगला और आखिरी प्रश्न होगा इस सेट का, गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? तो गृहस्थ जीवन के केवल 1 संस्कार है। इसके साथ ही आज का यह वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में।
उससे पहले यदि आपको हमारा वीडियो जानकारी भरा लगा हो तो आप इसे कृपया करके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।